हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। शायद बढ़िया ही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो दिक्कत यह आ रही है कि काम कर नहीं रहे हो तुम लोग। नहीं कर रहे हो ना। रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब में टाइम पास कर रहे हैं, वो रिएक्शन वीडियो ये वो जो भी हो, जो कुछ भी हो सकता है। आप टाइम पास कर रहे हो, आप काम नहीं करो। और वो काम भी कुछ भी हो सकता है, राइट। क्या चाहे वो स्किल्स डेवलप करना हो, चाहे पढ़ाई करना हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की पढ़ाई करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, कुछ भी हो सकता है। बट कर नहीं रहे हो। इसके लिए यहाँ हाजिर हूँ, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये एक सीरीज़ है। इन सीरीज़ में मैं आपको, जैसे ये पहला वीडियो है जहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन और कुछ वेज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस को कैसे रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे भी वीडियोस आएंगे जहाँ पे बहुत से टॉपिक्स के बारे में बात किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स काम करते वक्त आती हैं, चाहे वो स्किल्स डेवलपमेंट करना हो, कुछ भी हो सकता है भाई। जैसे मैंने कहा, कुछ भी हो सकता है आपका काम। उन सब चीज़ों के बारे में आगे भी हम बात करेंगे। बात करके सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। भैया जी, दिक्कत ये आ रही है कि हर दिन रील्स तो देख रहे हैं, हर दिन वो क्या कहते हैं उसको भाई, हर दिन जो है टाइम पास तो कर ही रहे हैं किसी ना किसी तरह। किसी ना किसी तरह तो टाइम पास तो हो ही रहा है हमारे साथ। क्या करें। एक तो पहला स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि मन बनाना है। वो तो आप कर ही चुके हो। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम दिन के 16 घंटे भी रील्स टाइम पास जो भी कर रहे हो ना, तो एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पे क्या होगा कि आपको रियलाइज होगा कि हाँ भाई, मुझे ये काम करना था, आज मैंने ये काम नहीं किया, राइट। ये रियलाइज होता है, किसी ना किसी टाइम पे होता ही होगा। आप चाहे, शायद आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, बट आप सारे दिन जो है रील्स देखते हुए, ये देखते हुए, वो देखते हुए तुम बिता रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आप टाइम पास कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं तुम्हें रियलाइज होता है कि मुझे आज वीडियो एडिटिंग सीखना था, बट मैं नहीं सीखा। आज मुझे इतने घंटे पढ़ना था, बट मैं नहीं पढ़ा। तो जो वो रियलाइजेशन है, जो तुम, जैसे अब यहाँ पे क्या हुआ कि तुम्हें रियलाइज हुआ, तुम चाहते क्या हो, तुम चाहते हो काम करना। यहाँ से शुरू होता है फर्स्ट स्टेप फॉर योर जर्नी। फर्स्ट स्टेप तुम्हारे जर्नी के लिए यहीं से शुरू हो जाता है। ये तो सक्सेस मान लो या फिर आपकी जर्नी मान लो, एक छोटा सा स्टेप है, तुमने चढ़ लिया। अब आता है कैसे करे, क्या करे, क्यों करे। बट उससे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम आता है। पहले तो काम करना पड़ेगा ना, कैसे करे, क्या करे, ये तो बाद में आपको सोचना है। उससे पहले तो पहली प्रायोरिटी आपकी होना चाहिए कि क्या कर रहा हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट पहले तो मुझे काम करना है। अब वो चीज में एक चीज दिक्कत ये आ रही है कि आप प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो। प्रोकेस्टिनेशन मतलब क्या होता है? प्रोकेस्टिनेशन मतलब कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जो है बैठ के पढ़ने बैठे, या फिर पढ़ने जा रहे हो, या फिर कोई कोर्स खरीद लिया है जिसका आप सीखना चाहते हो, स्किल्स वो कंप्लीट करने जा रहे हो, और तभी तुम्हें ऐसा लगता है, अरे भाई, अभी तो 12:09 है। इसका मतलब ये है कि ये ऑड नंबर है। एक काम करते हैं, 12:10 से पढ़ लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं भाई साहब, 12:15 से पढ़ लेते हैं, मतलब एकदम एग्जैक्ट होगा, 45 मिनट्स पढ़ेंगे। तुम्हें वो ऑड नंबर नहीं चाहिए। जैसे वैसे तो 15 भी एक ऑड नंबर है, बट वो एक सेट ऑफ टाइम होता है ना, 12, 12:15, 12:30, ये सब चीज़ें। तो तुम ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, और तुम क्या करते हो, तुम कोई वीडियो उठा लोगे, तुम देखने लग जाते हो, अरे हम्म हम्म अच्छा, अरे यार 12:16 हो गए हैं, अब क्या करो। इन सब चीज़ों को बचने का बहुत से तरीके हैं, ठीक है। बट मैं आपको ऐसे दो तरीके बताने वाला हूँ जिससे, मान लो तीन ही तरीके हैं, बट मैं दो पार्ट्स में कंप्लीट कर दूंगा इन दोनों को। एंड उसके बाद हम डिस्ट्रैक्शन पे बढ़ते हैं, क्योंकि पहली प्रॉब्लम आपकी आती है प्रोकेस्टिनेशन, राइट। पहली प्रॉब्लम क्या आती है? प्रोकेस्टिनेशन। तो दो ऐसे तरीके हैं। अब ये तरीके ऐसे नहीं है कि हाँ ये कर लो हो जाएगा, वो कर लो हो जाएगा। ये तुम्हें खुद से करने पड़ेंगे, सब कुछ। एंड अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेशन रोकना भी चाहते हो, तुम्हारे खुद की मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तुम्हारी खुद की मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला, ये तुम दिमाग में याद रख लेना, ठीक है। तो पहला स्टेप यही है कि फॉर एग्जाम्पल से बात करते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, और जो भी लोग 15 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं टिक सकते, वो जा सकते हैं, और जो लोग में जज्बा है कि मुझे काम करना है, वो यहाँ पे रह सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है, एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी तुमने क्या किया, तुम रील्स देख रहे थे, तुम्हें कहा, याद आया कि हाँ मुझे काम करना था। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि तुम्हारे क्लासेस हैं, ठीक है, क्लासेस हैं, तुम क्लासेस देख रहे हो, 9 बजे क्लासेस शुरू होते हैं, तुम रील्स देखते देखते 9:01 हो गया। बट तुम सिर्फ 1 मिनट लेट हो, बट तुम्हारा माइंड कहेगा, यहीं पे प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होता है। तुम्हारा माइंड क्या कहेगा? अरे यार, एक काम करना, चल 12:05 से 9:05 से पढ़ना शुरू कर दे, एक अच्छा रहेगा टाइम। 5 मिनट ही तो लेट होगा, 4 ही मिनट तो टाइम पास करना है, 4 मिनट टाइम पास कर ले। अब तुम क्या करोगे? हाँ, माइंड तो सही कह रहा है, एक काम करते हैं, 4 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं। अरे यार, 9:07 हो गए, चलो एक काम करते हैं, 9:15 से पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे करते करते तुम प्रोक्रेस्टिनेट सारा दिन करते हो, या फिर मान के चलो तुम 6 घंटे पढ़ने का काम था, और उसी को तुम 3 या फिर 2 घंटे में
खत्म कर देते हो, एंड 4 घंटे तुम्हें पढ़ना था वो पेंडिंग ही रह जाता है, क्योंकि तुमने उतने घंटे प्रोक्रेस्टिनेट किया, उतने घंटे तुमने टाइम पास किया है। इससे बचने का एक तरीका ये है, मान के चलो कि तुमने अभी देखते रहे थे रील्स एंड 9-1 हो गया, तो तुमने मान लिया कि 9-5 को पढ़ेंगे, मान लो कि 9-5 को पढ़ेंगे, ये आता है माइंड में आके रहेगा, क्योंकि बिगनर है भाई, प्रोक्रेस्टिनेशन से रोकना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है तो बड़ा मुश्किल होगा इसका सोल्यूशन। बेसिक से चलते हैं, उसके बाद तुम्हें आगे बढ़ाना है, ठीक है। बेसिक से क्या चलते हैं कि मान के चलो तुम रील्स देख रहे थे, हाँ भैया रील्स देख रहे थे, अब 9-1 हो गए, 9-5 को तुम्हें माइंड बना लो 9-5, अब तुम्हारा माइंड कहेगा वो 4 मिनट रील्स देख ले, 4 मिनट रील्स देखने से क्या ही हो जाएगा, बट तुम्हें वो नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है कि तुम क्या करोगे, फोन उठा के रख दोगे। तो अब क्या हुआ कि फोन तुमने रख दिया, ये एक्शन लेना पड़ेगा, तुम कहोगे ऐसा कुछ स्पून फीडिंग नहीं होगा। अगर तुम्हें काम करना है, तुम्हें तुम्हारी जर्नी में आगे बढ़ना है, तो तुम्हें खुद से एक्शंस लेने पड़ेंगे। बताने वाले बहुत से हैं, तो तुम मेरा ही करके नहीं, किसी का भी वीडियो देखो, वो बताएंगे, एक्शन तुम्हें लेना है, राइट। तो तुमने क्या किया, फोन उठा के, अब मान के चलो तुम कमरे में थे, तुम कमरे से बाहर रख के आ गए, एंड तुम्हें ये, अब तुम्हें क्या करना है, अभी जो है करो टाइम पास, 9-5 तक करो। वो 4 मिनट में भी तुम कितना सोचोगे पता है, बिना फोन के, फोन में तो तुम रील्स देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, वो 4 मिनट में तुम बहुत कुछ सोचोगे, तुम बोर होगे, एंड तुम काम के लिए ढूंढना शुरू करोगे। ये चीज़ मुझे बहुत पर्सनली बताऊं तो बहुत हेल्प किया, इसीलिए बता रहा हूँ, जो भी मुझे पर्सनली हेल्प करता है, जिस चीज़ जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से मैं कैसे ओवरकम करता हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो तुमने फ़ोन वहाँ पे रख के आ गए, तुम वहाँ पे फ़ोन रख के आ गए, अब क्या तुम देख रहे हो, बोर हो गए, तुम सोचोगे क्या करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, कुछ भी तुम सोचते रहोगे। यहाँ से तुम्हारा फर्स्ट स्टेप टू जर्नी शुरू हो जाता है, मतलब वो तो फर्स्ट स्टेप था, बट इस प्रोक्रेस्टिनेशन वाली जर्नी है ना, कैसे रोकें, यहाँ से शुरू हो जाता है। तुम बोर तो हो गए ना यार, 4-5 मिनट तुम ऐसे ही मतलब 9-5 का इंतजार कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम तो बोर हो गए ही होगे, है कि नहीं। हाँ, बोर हो गए, एंड तुम वहां से क्या होगा कि तुम्हारा माइंड करेगा, एंड ये 4 मिनट के दौरान, ये जो 4 मिनट जो चल रहे हैं ना, ये 4 मिनट में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है सिर्फ उसके बारे में सोचना है, क्या, कि 9-5 को पढ़ूंगा, 9-5 को पढ़ूंगा, 9-5 को पढ़ूंगा 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 पढ़ूंगा। समझ में आ गई बात। ये तुम्हें सोचते रहना है, तुम दूसरी चीज़ों भी सोचोगे, तुम नई आइडियाज आएंगे। तो बेसिकली फ़ोन नहीं छीना, मुश्किल हो सकता है लेकिन फ़ोन नहीं छीना, राइट। यहाँ से क्या हो गया, ईजी हो गया, क्या कि अब तुम एग्जैक्ट 9-5 को पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि तुम एक तो तुम दिमाग में दोहरा रहे थे कि मुझे 9-5 को पढ़ना है, 9-5 को पढ़ना है, एंड दूसरी चीज़ एक नए आइडियाज़ ये वो सब आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें आसान हो गया, अब तुम 9-5 को पढ़ने बैठ गए। ये जो हो गया, ये पहला तरीका। मैं सिर्फ 2 तरीके बताने वाला हूँ यार, ठीक है। 2 तरीके बहुत एक बेसिक से चलते हैं ना, ये 2 तरीके बहुत ज़्यादा मुझे जो है हेल्प किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो चलो बात करते हैं अब सेकंड स्टेप की। अब तुम फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं, हम जैसे लेक्चर देख रहे थे, अब तुम उस वक़्त क्या सोच रहे हो कि भाई थक गया हूँ यार, एक काम करते हैं, अभी 9:16 है, वापस से 9:10 से पढ़ने बैठता हूँ, थक गया हूँ। तो ये भी फर्स्ट स्टेप में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुम एक प्रोक्रेस्टिनेट करने जा रहे हो, तुम वहाँ पे भी तुम्हें फ़ोन नहीं छीना। अब तुम मान के चलो लेक्चर देख रहे थे, फ़ोन में ही देख रहे होगे, ये भी मान के चलते फ़ोन में ही देख रहे होगे, तो फ़ोन ऑफ करके रख देना। जैसे 9:16 था, 9:16 में तुमने क्या डिसाइड किया, अरे यार थक गया हूँ पढ़ के, अभी क्या करते हैं, अभी जो है 4 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक तो इसे डिस्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो पढ़ाई से, बट ये ज़्यादातर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो ना, कि हाँ काम को टालना, तो ये भी हो सकता है। इसमें भी तुम्हें फर्स्ट स्टेप का ही इस्तेमाल करना है, क्या कि तुमने क्या किया, फ़ोन ऑफ करके रख दिया, या फिर तुम लैपटॉप में पढ़ रहे हो तो फ़ोन तो वैसे ही बाहर ही है, तुम टैबलेट में जो भी हो, टैब में पढ़ रहे हो, तुम लैपटॉप में पढ़ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तुम फ़ोन में पढ़ रहे हो तो फ़ोन ऑफ करके रख दिया, तुम लैपटॉप में पढ़ रहे हो तो वैसे भी फ़ोन बाहर है। यहाँ पे तुम्हारा माइंड कहेगा कि भाई 4 मिनट ही तो हैं, वैसे तो वहाँ पे तो तूने नहीं देखा, यहाँ पे देख ले, 4 मिनट देख ले, उसके बाद वापस से 9:20 से पढ़ ले। नहीं, तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, फोन रखे, हम्म अच्छा, मतलब ये ऐसा नहीं है। मैं कहने का मतलब ये है क्या, मैं कुछ भी ऐसे चुप बैठ गए, ठीक है, ठीक है, ऐसे मतलब चुप बैठ गए, वो 4 मिनट तुम सिर्फ साइलेंट ही बैठे हुए, तुम कुछ काम नहीं कर रहे, एंड वापस से वही तरीका अपनाने से बहुत हेल्प मिलेगा, राइट। एंड जैसे मैंने कहा, जैसे मान के चलो 9:16 को मैंने फ़ोन वोन ऑफ करके ऐसे रख दिया, फिर फ़ोन बाहर है, अब मैं 9:20 से पढ़ने वाला हूँ, माइंड में सोच रहा हूँ, ठीक है, पढ़ना है मुझे 9:20 को, पढ़ना है मुझे 9:20 को, पढ़ना है मुझे 9:20 को, पढ़ना है मुझे, तुम सोच रहे हो, ये मैं बोल के दिखा रहा हूँ, बट तुम सोच रहे हो 9:20 को पढ़ना है, एंड तुम बार बार टाइम देख रहे हो, तो क्या होगा, या फिर यहाँ तो क्या होगा, मतलब कि थोड़ा आसान हो जाएगा, तुम टाइम पास नहीं कर रहे, तुम चुप बैठ रहे हो। या फिर तुम ये कर सकते हो कि मान के चलो 9:16 है, तुम ऐसे उठे, उठने के बाद
तुम सीधे ग्राउंड पे जाके गए या फिर घर के बाहर भी हो सकता है, फिर घर में 4 मिनट के लिए तुम, या फिर कमरे में ही तुम ऐसे 4 राउंड लगा रहे हो, 4-5 राउंड जितने भी 4 मिनट में लग सकते हैं, लगा लिए तुमने। तो क्या होता है, एक तो ऐसे राउंड मारने से थोड़ा सा माइंड भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, एंड वापस से उसी पोटेंशियल के साथ जो तुमने स्टार्ट किया था वापस पढ़ सकते हो। एंड दूसरी चीज, तुम डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे हो, राइट। तुम प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं कर रहे हो इस चीज में, राइट। तो ये है जो फर्स्ट वे था। अब हम बात करते हैं सेकंड वे की, कि दूसरा तरीका ऐसा क्या है कि हम जो है और अच्छे तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे। अब वो ये है कि मान के चलो, अभी तुम आज पूरा दिन रील्स देख रहे थे, शायद तुम ये वीडियो रात को भी देख रहे हो या फिर दिन में भी देख रहे हो। आज तुम पूरा दिन रील्स देख रहे थे, रात को सोते वक्त तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है, भाई साहब क्या हो गया ये, यार पढ़ लेना था आज, आज सीख लेना था कुछ तो। नहीं यार, उस वक्त क्या करना है, अगले दिन का टाइम टेबल बना लो। कि ऐसा नहीं है कि देखो, टाइम टेबल बनाने का मतलब ये नहीं है कि बस 9 बजे मैं ये करूंगा, 10 बजे करूंगा, 11 बजे करूंगा, 12 बजे करूंगा, ऐसा नहीं। टाइम टेबल बनाने का तरीका होता था। टाइम टेबल बना लो कि कल मैं उठूंगा, उठने के बाद मैं ये टास्क कंप्लीट करूंगा, ये टास्क कंप्लीट करूंगा, ये टास्क कंप्लीट करूंगा, ये कंप्लीट करूंगा, राइट। एंड ये कंप्लीट करने तक नहीं सोऊंगा, नीचे लिख लेना। लिख लेना है तुम्हें नीचे कि ये टास्क कंप्लीट होने तक मैं नहीं सोऊंगा, राइट। चाहे तुम बाहर चले गए किसी काम पे, वो काम नहीं हुआ, तो तुम वहां पे काम मिस नहीं, वापस आके तुम्हें वापस से वो काम कंप्लीट करना है, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो ये दूसरा तरीका था जिसे तुम बहुत, मुझे तो बहुत इफेक्टिव लगता है दूसरा तरीका, क्योंकि एक ऑलरेडी प्लान बन जाता है कि हाँ मुझे कल के दिन ये काम करना है, ये सब चीजें करना है, तो और आसान हो जाता है मुझे दूसरे कामों को करना, राइट। तो ये था प्रोक्रेस्टिनेशन रोकने के तरीके। तो भाई लोग, हम जो है डिस्ट्रैक्शन का वीडियो नेक्स्ट वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रैक्शंस को कवर करेंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा कि ज़्यादातर घंटे के लिए कैसे बैठें, मतलब अगर आप 8 घंटे 6 घंटे इतना सब बैठना चाहते हो तो कैसे बैठ सकते हैं, कैसे काम करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा डिस्ट्रैक्शन का होगा, जहाँ पे हम डिस्ट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्शन होता है उसको कैसे रोकें, राइट। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है तुम बैठ रहे थे, पढ़ रहे थे and तुम दूसरे काम में बिजी हो गए, रील्स देखने में बिजी हो गए, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 5 ऐसे तरीके हैं जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्शन को रोक सकते हो, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एवरी वीक वीडियो आते रहेगी, या फिर आप कह दो तो 2 दिन में या फिर 3 दिन में एक बार वीडियो लाया करूंगा। तो डिस्ट्रैक्शन की वीडियो नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद सीरीज से कंटिन्यू होगा।